वेलकम टू ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम इस यूट्यूब चैनल पे प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। आज है 27 जुलाई। आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ पहली कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत ने पहली कंटेनर ट्रेन सेवा की शुरुआत किया है। कोलकाता स्थित माजेरहाट टर्मिनल से इस कंटेनर ट्रेन को बांग्लादेश के बेनापोल स्टेशन पर पहुंचाया जाएगा। इस प्रकार की ये पहली ट्रेन सेवा भारत द्वारा चालू किया गया है। अब आइए जानते हैं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के बारे में। तो इसके वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं और बांग्लादेश के अभी राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं और बांग्लादेश की मुद्रा अभी क्या है? टका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के किस तेज गेंदबाज ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ए नंबर, श्रीपली वीराकोडी, जो कि एक महिला खिलाड़ी है श्रीलंका के क्रिकेट टीम का, जो हाल फिलहाल में ही संन्यास लेने की घोषणा की है। अब यहाँ श्रीलंका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। यहाँ की मुद्रा रुपया है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री का नाम महिंद्रा राजपक्षे और श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम गोतबाया राजपक्षे है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जगह पर भारत ने पहली शहद जांच प्रयोगशाला स्थापित किया है? तो इसका सही उत्तर है बी, गुजरात। गुजरात के आणंद में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने भारत में पहली बार स्थापित किया गया यह प्रयोगशाला है। इसका उद्घाटन भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। अब आइए गुजरात के मुख्यमंत्री के बारे में जानते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं और यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। यहाँ के लोकसभा सीटों की संख्या 26 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 4 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस देश को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया को भारत ने अभी हाल फिलहाल में WHO के अनुरोध पर लगभग $10 लाख का, मतलब $1 मिलियन का चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई है। और ये चिकित्सा सहायता वहाँ के टीबी रोग के पेशेंट के लिए काम में आने वाली है। अब आइए उत्तर कोरिया के बारे में जानते हैं। इसकी राजधानी प्योंगयांग है और इसका प्रेसिडेंट हैं किम जोंग उन और इसका मुद्रा है उत्तर कोरियाई डॉलर। चलिए आगे, अब 5वां नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं। किस राज्य ने कोविड-19 मापदंडों के उल्लंघन पर 2 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपये जुर्माना किया है? तो ये है झारखंड सरकार। झारखंड में पर्याप्त कोरोना पेशेंट को देखते हुए आम आदमियों में सुझाव के लिए, ताकि वो मास्क पहन के निकलें, इसके लिए एक कड़ा कानून को पास किया गया है, नियम को लाया गया है। अब आइए झारखंड के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को हुआ था और झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं। झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 6 है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा क्वेश्चन, किस कंपनी ने एको जनरल इंश्योरेंस शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है ए, अमेजन पे। अमेजन पे जो है ये कंपनी जो है मोटर वाहनों के लिए बीमा करेगी और अमेजन की स्थापना 5 जुलाई 1994 को USA में किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। USA के लिए उड़ान संचालित करने वाला भारत का पहला घरेलू एयर कैरियर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है स्पाइस जेट। स्पाइस जेट जो है घरेलू उड़ान
पहली बार स्टार्ट किया है। जो घरेलू उड़ान है, जो स्पाइस जेट, जो विदेशी के लिए उड़ान भरने के लिए पहली बार स्टार्ट किया गया है। इसका मुख्यालय है गुरुग्राम में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस देश के सहयोग से कोविड-19 के लिए 30 सेकेंड की रैपिड टेस्टिंग किट विकसित कर रहा है? तो वो इसका सही उत्तर है सी, इजराइल। इजराइल के सहयोग से भारत 30 सेकेंड में कोविड-19 जांच के लिए एक किट को विकसित करने में लगा हुआ है। अब आइए इजराइल के बारे में जानते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इसके राष्ट्रपति हैं रूबेन रिवलिन। इजराइल की संसद का नाम नेसेट है और राजधानी जेरूसलम है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आईओबी का प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है पार्थ प्रीतमा सेन गुप्ता को बनाया गया है। इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। इसकी स्थापना 10 फरवरी 1937 को किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय नौसेना के सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है केरल में किया गया है। केरल में एक इजीमाला एक जगह है, वहीं पर इसकी स्थापना किया गया है। अब चलिए कुछ रक्षा संबंधित अध्यक्ष के बारे में जानते हैं। अभी वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल करमवीर सिंह। थल सेना प्रमुख हैं अभी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। वायुसेना प्रमुख है एयर चीफ मार्शल आर.के. भदौरिया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के नए सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है राजेश भूषण। राजेश भूषण को अभी वर्तमान में ही स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है। ये प्रीति सूदन के जगह पर इनको बनाया गया है। अभी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलापूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला कहाँ रखी है? तो इसका सही उत्तर है मणिपुर में। मणिपुर में हाल ही में प्रधानमंत्री ने जलापूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। अब आइए मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। अब मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं और मणिपुर के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला हैं। वर्तमान में यही है। लोकसभा सीटों की संख्या 2 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल में ही भारत ने किस देश को वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने का निर्णय लिया है? मतलब कि पहले ये देश शामिल नहीं था, लेकिन अब जाकर के उसको निर्णय लिया गया है कि इसको शामिल किया जाएगा। तो वो देश है ऑस्ट्रेलिया। इसके पहले रूस, जापान, अमेरिका, ये सब देश जो है भारत के साथ सैन्य अभ्यास कर चुके हैं, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया को जगह दिया गया है। तो अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक तस्करी किए जाने वाला स्तनधारी जीव कौन सा है? तो ये पेंगोलियन है। अब देख लीजिए, पेंगोलियन इसी प्रकार का यही एक पेंगोलियन जानवर है। तस्करों द्वारा पेंगोलियन को मारकर इसका मांस का अवैध व्यापार किया जाता है। ये स्तनधारी अब विलुप्त होने के कगार पर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हल्दी अनुसंधान संस्थान कहाँ खोला जाएगा? तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु में हल्दी अनुसंधान संस्थान खोला जाएगा। अब देख लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी और यहाँ के राज्यपाल हैं श्री बनवारी लाल पुरोहित। अब चलिए, आपको आज का क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग कमेंट में इसका जवाब हमें बताइएगा। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ए त्रिपुरा, बी मिजोरम, सी मेघालय
और डी नागालैंड। आप लोग इसका जवाब कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, मैं इसका जवाब का सही उत्तर कल बताऊंगा। तो इस आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, हमें कमेंट में मेंशन कीजिएगा, और हमारा चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने ग्रुप में भी सेंड कीजिएगा। ठीक है, ओके, नमस्कार।